सब कंट्री को छोड़कर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रोटी खाई जाती है। तो रोटी बनाने के 5 तरीके हैं। ये 5 तरीके की रोटी हर कोई बनाता नहीं है, हर कोई अलग अलग तरीके से रोटी बनाता है। ये 5 तरीके की रोटी बनाने में सबसे आसान तरीका कौन सा तरीके की रोटी कब बनानी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए, तेल कब लगाना चाहिए, कौन सी तरीके की रोटी कितनी सॉफ्ट रहती है, ये सब मैं इस रेसिपी में आपको बताऊंगी। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना। और मेरे चैनल पर यानी कि आशा लता की रसोई पर आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। मैं हूँ आशा लता और आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। रोटी बनाने के लिए आपके परिवार के हिसाब से आटा ले लेना है। उसमें अगर आप तेल डालते हो तो तेल, नमक और तेल डालते हो तो नमक और तेल, और कुछ भी नहीं डालते हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ पानी से आटा गूंथ लीजिए, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। आटा थोड़ा सॉफ्ट गूंथना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। आटा गूंथने के बाद 5 से 10 मिनट तक उसको रेस्ट देना है। आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आटे को रेस्ट देते हैं तो आटा फूलता है, आटा पानी अच्छे से सोख लेता है, और उसके बाद जब हम आटे को मसलते हैं ना तो आटा एकदम स्मूथ बनता है। आटा आप जितना मसलोगे इतनी रोटी सॉफ्ट आएगी और आटा एकदम नरम बन जाता है। इसीलिए उसको 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तरीका नंबर 1, फुल्का रोटी। इसके लिए आटे में से एक छोटी सी लोई निकालना है, ज़्यादा बड़ी नहीं निकालेंगे, छोटी सी लोई निकालेंगे। उसको दोनों हथेलियों में गोल गोल घुमाएंगे। उसके बाद दोनों हथेली में से प्रेस करके उसको चिपटा करेंगे। उसके बाद उसको आटे में डस्ट करना है और बेलन से हल्के हाथों से गोल गोल बेलना है। हल्के हाथों से गोल गोल बेलेंगे। अगर आपकी रोटी चिपकती हो तो ऊपर से थोड़ा आटा लगाइएगा। मेरा आटा एकदम परफेक्ट है, इसलिए ज़्यादा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका लुआ हम गोल बनाते हैं ना तो ये रोटी अपने आप गोल आती है। ये रोटी को पतली और छोटी ही साइज़ की बनाते हैं। उसको ये बड़ी बनती नहीं है क्योंकि उसको हम गैस पे सेकते हैं और आजू बाजू की किनारी कच्ची रह जाएगी, इसलिए उसको छोटी ही बनाते हैं। तवे को अच्छे से तपा लेना है। उसके बाद उस पर रोटी डालना है। ये रोटी की खासियत तो ये है, ये पतली और छोटी रहती है, तुरंत बन जाती है और कोई भी इसको बना सकता है क्योंकि इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुल्ला लेना है और उसको बेलना है। ये रोटी गैस पर फुलाई जाती है। अगर आप डायरेक्ट गैस पर नहीं फुलाना चाहते हैं तो उस पर जाली रखिएगा और जाली के ऊपर उसको फुलाइएगा। लेकिन ये रोटी ऐसी ही फुलाई जाती है। तवे पे ये रोटी फूलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है। इसीलिए ये रोटी को तवे पे तेल नहीं लगाया जाता है। नीचे उतारने के बाद आपको तेल घी जो भी लगाना है। ये रोटी की कमी यही है कि आपका परिवार बड़ा हो और ज़्यादा रोटी लगती हो तो आप ये रोटी नहीं बना सकते क्योंकि पतली पतली छोटी छोटी रोटी कब तक बनाएंगे। ज़्यादा देर हो जाए तो ये रोटी चाहिए उतनी सॉफ्ट नहीं रहती। तरीका नंबर 2, एक पड़ वाली रोटी। इसमें एक गुल्ला लेना है, उसको आटा लगाकर छोटी सी पूरी बेल लीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के आटा लगा के उसकी किनारी को अंदर की तरफ लेके पोटली बनाइए और अंदर दबा दीजिए। उसके बाद उसको आटा लगा के हल्के हाथों से बेलिए तो ये अपने आप गोल हो जाती है क्योंकि लुआ गोल है तो रोटी तो गोल ही बननी है। ये रोटी हमने पोटली बना के अंदर दबाई है, इसलिए ये रोटी फूलती है, तवे पे ही फूल जाती है।
इसको गैस पे सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रोटी आप छोटी बड़ी कैसी भी बेल सकते हो। छोटा लुआ लीजिए, बड़ा लुआ लीजिए, तो भी कोई बात नहीं। इसीलिए ये रोटी आपका परिवार छोटा हो बड़ा हो, आपके घर कोई फंक्शन हो, तब भी आप ये रोटी बना सकते हो। ये रोटी को तवे पे ही तेल लगाया जाता है, इसलिए रोटी 24 घंटे नरम रहती है। इसकी खामी ये है कि ये रोटी को तेल लगाओ, आटा लगाओ, उसकी पोटली बनाओ, उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है। इसलिए अगर हमें फटाफट रोटी बनानी हो तो ये रोटी बनाने में देरी लगती है, यही उसकी कमी है। फिर भी ये रोटी आप डेली यूज में बना सकते हो, क्योंकि ये रोटी बड़ी बनाओ या छोटी बनाओ, अगर आपका ज़्यादा आटा है, ज़्यादा बड़ा परिवार है, तो आप बड़ी बड़ी बना के आटा ख़त्म कर सकते हो, और छोटा हो तो छोटी छोटी भी बना सकते हैं। इसीलिए आपका परिवार बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, आप रोज़ ये रोटी बना सकते हो। तरीका नंबर 3, 2 लेयर वाली जॉइंट रोटी। इसमें एक लुआ लेना है, उसको लंबा बनाना है, उसकी 2 गोल गोल पूरियाँ बनाना है दबा के, फिर उसको दोनों में ऑयल लगाना है, आटा डस्ट करना है, और उसके बाद दोनों को एक दूसरे पे प्रेस करके दबा के अच्छे से दबा देना है। फिर उसको आटा लगा के बेलना है। ये रोटी की खासियत तो ये है कि आप एक रोटी के साथ 2 रोटी बना सकते हो, और ये रोटी आप रस के साथ भी खा सकते हो। आपके घर रस हो तब रस के साथ ये रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। उसी वक्त आप इसको बना सकते हो या डेली यूज में भी बना सकते हो, क्योंकि एक साथ में 2-2 रोटियां बन जाती है और एकदम पतली रोटी बनती है। आपका 50% टाइम भी बच जाता है और पेपर से भी पतली रोटी बनती है। अगर आप इसकी 2 रोटी नहीं बनाना चाहते हो तो 1 रोटी बना के भी रख सकते हो। मैं तो डेली यूज में यही रोटी बनाती हूँ और एक ही रोटी रखती हूँ, उसके 2 पड़ निकाल के रखती नहीं हूँ। ये रोटी की खासियत तो ये भी है कि इसको हम तवे पे ही ऑयल लगाते हैं, इसीलिए वो सॉफ्ट रहती है। अगर आप इसको रस के साथ खाते हो तो उसको गरम गरम बना के गरम गरम ही खाइएगा। अगर वो 2-3 घंटे के बाद ठंडी हो जाएगी तो हार्ड हो जाएगी और गले में अटकेगी, ये उसकी खामी है। उसको 2 पड़ में ही रहने दीजिएगा तो ये 24 घंटे नरम रहती है। मैं उसको 2 पड़ में ही रखती हूँ। अब तरीका नंबर 4, 2 पड़ वाली रोटी। ये रोटी के लिए एक ही रोटी के 2 लुए बनाने हैं, छोटी छोटी पूरी बेलनी है, उसको ऑयल लगाना है और थोड़ा आटे में डस्ट कर लेना है। उसके बाद एक दूसरे पे प्रेस करके दबा के चिपका देना है और उसको आटे में डस्ट करके उसको हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि ये 2 पड़ वाली रोटी के हम 2 रोटी ही निकालने वाले हैं, इसलिए हल्के हाथों से बेलना है। ये रोटी एकदम गोल बेली जाती है और बेलना बहुत ही आसान है। ये रोटी को तवे पे अच्छे से सेकी जाती है, उसको तवे पे ऑयल लगाया नहीं जाता, क्योंकि ये रस के साथ खाते हैं तो उसको कोरी रखते हैं, या तो फिर नीचे उतारने के बाद उसके 2 रोटी निकाली जाती है और उसके अंदर घी लगाया जाता है। खास करके घी ही लगाया जाता है, तेल ज़्यादा करके उसमें नहीं लगाया जाता है। और ये रोटी हम रस के साथ ही अच्छी लगती है, रोज़ डेली यूज में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाएगी तो ये रोटी सूखी सूखी सी बन जाती है। उसको गरम गरम बना के रस के साथ खाई जाती है। अगर आप डेली यूज में एकदम पतली रोटी खाना चाहते हो तो ये रोटी आप बना सकते हो और उसको गरम गरम खा सकते हो। देखो, इसके अपने आप सेकने के बाद 2 पड़ निकल जाते हैं। आपको रोटी बनाने का अलग अलग तरीका कैसे लगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको कौन सा तरीका पसंद आया वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सबको शेयर भी कीजिएगा तो सब इसका लाभ उठा सकेंगे।
तरीका नंबर 5, 4 लेयर की रोटी। ये रोटी के लिए लुआ थोड़ा बड़ा लिया जाता है, उसकी बड़ी पूरी बेली जाती है, उसको ऑयल और आटा लगाने के बाद उसको आधा मुड़ने के बाद 1/4 मुड़ना पड़ता है। फिर उसकी चारों किनारे को अच्छे से प्रेस करके दबा देते हैं और उसको आटे में डस्ट करके हल्के हाथों से उसको बेलना है। बेलते समय उसकी तीनों बाजू की खूने को पहले बेलना है, उसके बाद उसको बेलेंगे तो रोटी अपने आप गोल हो जाती है। ये रोटी की खासियत तो ये है, ये रोटी बहुत बड़ी बनती है और एकदम सॉफ्ट बनती है। उसमें से 4 लेयर निकलती हैं, तो आप एक साथ में 4 रोटी बनाते हो ऐसे बोलेगा तो भी चलेगा। और ये रोटी आपका परिवार बड़ा हो तो बड़ा परिवार के लिए तो ये वरदान रूप साबित होती है। 4-5 फुल्का रोटी के साथ एक रोटी में ही बन जाता है। ये रोटी बड़ा परिवार और मेहनत करने वाले परिवार के लिए वरदान रूप है। इतना ही नहीं, ये रोटी 24 घंटे सॉफ्ट रहती है। ये रोटी को तवे पे ही तेल लगाया जाता है। ये रोटी आप जितना बड़ा तवा हो उतना तवा भर के भी बना सकते हो। ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट रहती है, इसीलिए डेली यूज में ये रोटी ज़रूर बनाइएगा। आपका परिवार छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, ये रोटी सबसे अच्छी रोटी है। ये रोटी को तवे पे ही तेल लगाया जाता है, इसलिए रोटी तेल को अच्छे से सॉक कर लेती है और एकदम नरम रहती है। ये रोटी छोटा परिवार हो बड़ा परिवार सबके लिए वरदान रूप है। तरीका नंबर 5 की दूसरी भी रोटी मैं बना के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से याद रह जाएगी। देखो फ्रेंड, ये रोटी बनाने का तरीका अलग अलग तरीका है। आपको इसमें से कौन सा तरीका पसंद आया, आप कौन से तरीके की रोटी बनाते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। यूट्यूब पर तो बहुत तरीके की रोटी बनाते हैं, 6 लेयर की, 7 लेयर की, 8 लेयर की, लेकिन वो डेली यूज में ज़रा ही यूज नहीं होती। एक रोटी बनाने के 5 तरीके में से आपको जो तरीका पसंद हो वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन 4 लेयर की रोटी सबसे सॉफ्ट और नरम रहती है। मैंने जो बताए रोटी बनाने के 5 तरीके हमारे इंडिया में यूज किए जाते हैं। इन 5 तरीके में से आपको जो तरीका अच्छा लगा हो, जो तरीका आपको पसंद हो, उस तरीके से आप रोटी बना सकते हो। ये 4 लेयर की रोटी मैंने दिखाई, ये रस में खाने जाने वाली 2 लेयर की रोटी है, देखिए। और ये 2 पड़ बना के हमने बनाई है वो रोटी है। एक ही गुल्ले के 2 बनाई है वो रोटी है। और ये वाली हमारी एक ही भरवा रोटी बनाई है वो रोटी है एक ही गुल्ले की। और ये फुल्का रोटी है। ये 5 प्रकार की रोटी को हमने दिखाया है। आपको जो तरीका पसंद हो वो तरीका, आपके परिवार के हिसाब से भी आप तरीका पसंद कर सकते हो। आपको रोटी बनाने के 5 तरीके कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले नए रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।